हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत आज हम देखेंगे राम भक्ति शाखा। इस काव्य धारा के प्रवर्तक रामानंद है और प्रतिनिधि कवि तुलसीदास। साधारणतः हम समझते हैं कि राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक तुलसीदास, लेकिन वास्तव में इस काव्य धारा के जो प्रवर्तक है रामानंद है और प्रतिनिधि कवि तुलसीदास है। राम को लोकनायक रूप में स्थापना करना इस राम भक्ति शाखा के साहित्य का मुख्य प्राध्याय था। राम को लोकनायक रूप में स्थापना करना और आदर्शवाद और मर्यादावाद के रूप में स्थापित करना राम को इस राम भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्ति थी। उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा हुआ है। राघवानंद के शिष्य रामानंद है। जहाँ पर उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन जो है आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा किया गया है, वही राघवानंद के शिष्य है रामानंद। यानी यहाँ पर रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद है। यहाँ पर भी प्रश्न बन सकता है। राम कथा का मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण है। राम कथा का मूल स्रोत, सभी राम कथा का मूल स्रोत जो है वाल्मीकि रामायण माना जाता है। महाभारत के अरण्य पर्व में भी राम कथा सुनाई गई। साधारणतः हम महाभारत कृष्ण अर्जुन युद्ध के बारे में ये भगवद गीता के रूप में हम देखते हैं, लेकिन महाभारत के एक अरण्य पर्व पर भी राम कथा सुनाई गई थी। बौद्ध के जातक कथाओं में भी राम की चर्चा हुई है। दशरथ जातक, अनामार्क जातक रूपों में बौद्ध जातक कथाओं में भी राम की कथा प्रस्तुत है। आज हम देखेंगे राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास को। इनका जन्म 1532 और मृत्यु 1623। 1532 to 1623 यह माना जाता है, निश्चित नहीं है। तुलसीदास के ऊपर लिखी गई पुस्तक देखेंगे बेनी माधवदास द्वारा लिखी गई मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित के लेखक है बेनी माधवदास और प्रिय प्रवास भक्तमाल की टीका। प्रियदास ने भक्तमाल की टीका क्या जो बेनी माधव दास ने मूल गोसाई चरित लिखा तुलसीदास के ऊपर। प्रियदास ने लिखा भक्तमाल की टीका। और तुलसीदास के पिता का नाम है आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, उनका जन्म स्थान राजापुर। अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण यानी पैदा होने के कारण बालक तुलसी को उनके पिता द्वारा त्याग दिया गया। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनके पिता द्वारा उनको त्याग दिया गया। उनका पोषण मुनिया नामक दासी ने किया। बचपन का नाम राम बोला था, तो मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया और तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास के पत्नी का नाम रत्नावली। इनके गुरु नरहरिदास, रामानंद भी दिया जाता है, नरहरिदास भी दिया जाता है। मुख्य रूप से रामानंद, यदि ऑप्शन में आपको रामानंद नहीं मिलता है, नरहरिदास होगा तो नरहरिदास आपका उत्तर होना चाहिए। 12 ग्रंथ माने गए हैं, जिसमें 5 बड़े हैं और 7 छोटे। तुलसीदास द्वारा लिखित 12 ग्रंथ माने जाते हैं। यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जाता कि उनके 12 ग्रंथ हैं। कुछ लोग 13 मानते हैं, कुछ लोग 24 मानते हैं, कुछ लोग 5 मानते हैं। तो लगभग 12 ग्रंथ माने जाते हैं, जिसके अंतर्गत 5 बड़े ग्रंथ है और 7 छोटे ग्रंथ। 5 बड़े ग्रंथों के नाम पहले देखिए। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवित्त रामायण, दोहावली, गीतावली। अब उनके रचनाओं का काल क्रमानुसार देखेंगे। राम गीतावली 1571 ब्रज भाषा में लिखी गई।
रामचरितमानस 1574 अवधी भाषा में लिखी गई। विनय पत्रिका 1582 ब्रज भाषा। दोहावली 1583 ब्रज भाषा। कवितावली 1612 ब्रज भाषा। कृष्ण गीतावली 1571 ब्रज भाषा। रामलाल नहुचू 1582 अवधी भाषा। पार्वती मंगल 1582 अवधी भाषा। जानकी मंगल 1582 या 1518 भी रहता है अवधी भाषा। वैराग्य संदीपिनी 1612 ब्रज भाषा। रामाग्नि प्रश्नावली 1612 ब्रज एवं अवधी। मुख्य रूप से आपको पूछा गया तो रामाग्नि प्रश्नावली की भाषा तो आप कहेंगे ब्रज। यदि ब्रज और अवधि देंगे तो ब्रज और अवधि आपको ऑप्शन चुनना होगा। भरवई रामायण अवधी भाषा में लिखी गई इनका ग्रंथों के कालक्रमानुसार। यह निश्चित रूप पर नहीं है, लगभग समय दिया गया है। फिर भी कालक्रमानुसार आप समय अनुसार याद रखना आवश्यक हो जाता है। भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के अंतर्गत तुलसीदास को प्रतिनिधि कवि माना जाता है। वहीं फिर रामानंद को प्रवर्तक माना जाता है राम भक्ति शाखा के साहित्य के अंतर्गत। फिर तुलसीदास को प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। उनको अलग अलग इतिहासकारों ने, प्रमुख विद्वानों ने उनको कई नामों से पुकारा। कलिकाल का वाल्मीकि कहा नाभादास ने भक्तमाल लिखा था। भक्तमाल के अंतर्गत तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में जातीय कवि कहा, पूरे देश के कवि कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़ा आदमी जॉर्ज ग्रेसन। महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़ा आदमी जॉर्ज ग्रेसन ने कहा। वही मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा विंसेंट स्मिथ। महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़ा आदमी जॉर्ज ग्रेसन ने कहा। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी विंसेंट स्मिथ कहा। आनंद कानन का वृक्ष कहा पंडित मधुसूदन सरस्वती ने आनंद कानन का वृक्ष कहा। वही आज उनके प्रमुख रचनाओं को देखेंगे। रामचरितमानस, यह 1574 ईस्वी 1631 संवत में लिखी गई। इसको लिखने का वर्ष समय 2 वर्ष 7 माह में यह रचना लिखी गई। और इसकी भाषा है अवधी में लिखी गई। दोहा चौपाई पद्धति में लिखी गई रामचरितमानस प्रबंध काव्य है। इसके 7 खंड है। प्रत्येक खंड के आरंभ में स्तुतियाँ संस्कृत में लिखी गई। वैसे ही रामचरितमानस की भाषा अवधी है, लेकिन प्रत्येक खंड के आरंभ में उस समय के कवि स्तुति लिखते थे। स्तुति यानी किसी अपने आराध्य भगवान की गुणगान करते हुए पद लिखा जाता था, उसे स्तुति कहते हैं। वहीं पर रामचरितमानस के अंतर्गत तुलसीदास ने प्रत्येक कांड के प्रारंभ में स्तुतियाँ लिखी। वह स्तुतियाँ संस्कृत भाषा में लिखी गई। ये परम विद्वान थे संस्कृत भाषा के, फिर भी उन्होंने लोक भाषा को अपनाकर राम की कथा को जनसाधारण तक पहुंचाने का श्रेय तुलसीदास को माना जाता है। उससे पहले संस्कृत भाषा में प्राप्त होती थी। लोक भाषा के रूप में अवधी भाषा को अपनाकर इन्होंने अपना साहित्य लिखा, लेकिन जो स्तुति की उन्होंने उस स्तुति का भाषा संस्कृत में लिखी। 7 खंड देखेंगे। पहला है बालखंड, दूसरा अयोध्या, फिर अरण्य, किष्किंधा, सुंदराकांड, लंकाकांड, अंत में उत्तराखंड। प्रत्येक कांड में बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदरा, लंका, उत्तरा, ये खंडों में 4 चौपाई 1 दोहा, 4 चौपाइयों के बाद 1 दोहा लिखा जाता था। शांत रस की प्रधानता है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का मुख्य रस कौन सा है? उत्तर होगा शांत रस। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करता है।
तुलसी सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं तुलसी प्रादुर्भाव हिंदी काव्य क्षेत्र में चमत्कार माना जाता है। तुलसी का प्रादुर्भाव हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार माना जाता है, ऐसा कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और समन्वय की विराट चेष्टा की बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके बाद प्रमुख रचना आती है कृष्ण गीता वाली। ये सूरदास के अनुकरण पर की है। कृष्ण गीता वाली, कृष्ण के ऊपर इन्होंने साहित्य लिखा। वही सूरदास के साहित्य का अनुकरण करते हुए उन्होंने कृष्ण गीता वाली लिखी। कृष्ण गीता वाली की भाषा ब्रज भाषा है। और विनय पत्रिका में 279 पद है। ब्रज भाषा में लिखी गई, मुक्त पदों में रचित। कहा जाता है राम को जानने मानस, तुलसी को जानने विनय पत्रिका पढ़ना चाहिए। राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़नी चाहिए, वही तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका। राम को जानने के लिए आपको रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। वही तुलसीदास को यदि आप जानना चाहते हैं तो उनकी रचना लिखी गई विनय पत्रिका को पढ़ना चाहिए। भक्ति भावना की दृष्टि से अद्वितीय ग्रंथ है। भक्ति भावना की दृष्टि से यह अद्वितीय ग्रंथ है विनय पत्रिका। एक पत्र जैसी प्रबंधात्मकता दिखाई पड़ती है। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है। तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। विशिष्ट द्वैत दर्शन के अनुसार अपनी मान्यताओं को व्यक्त करते हैं। विशिष्ट द्वैत दर्शन के अनुसार अपनी मान्यताओं को व्यक्त करते हैं विनय पत्रिका के रचना के अंतर्गत। उसके बाद आते हैं कविता वाली। कविता सवैया शैली में लिखी गई मुक्त काव्य ग्रंथ है। इसकी परिपाटी पर रीति काव्य का अधिकतर रीति मुक्त काव्य लिखा गया। जो राम भक्ति शाखा कृष्ण भक्ति शाखा के पश्चात रीति काल के अंतर्गत जो भी साहित्य रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त जो साहित्य जिसके अंतर रीति मुक्त साहित्य लिखा गया, इसी का आधार मानते हुए लिखा गया कविता वाली। तुलसी के जीवन का दुख का चित्रण किया गया। तुलसी अपने जीवन में व्यतीत दुख का चित्रण कविता वाली रचना में व्यक्त की है, यह लिखा गया है। हनुमान नाटक कवितावली से ही संलग्न है। इसको प्रत्येक रचना के रूप में नहीं देखा जाता है। यदि दिया जाएगा तो हनुमान नाटक, हनुमान बाहुक, इसके दो नाम है। यदि हनुमान बाहुक या हनुमान नाटक देकर नीचे ऑप्शंस में तुलसीदास लेंगे तो आप लिखा जाएगा। यदि यह प्रश्न पूछाता है हनुमान बाहुक किसके अंतर्गत ली गई रचना है, यह कवितावली से ही संलग्न है। इसे प्रत्येक रचना के रूप में नहीं मानते ज़्यादातर लेखक, लेकिन प्रश्न दिया गया तो आप इसको तुलसीदास द्वारा रचित लिखना चाहिए। दोहावली 573 पद है। चातक पक्षी के माध्यम से बनकर प्रेम की अनन्यता का चित्रण किया गया। चातक पक्षी के रूप में अपने आप को मानकर प्रेम के अनन्यता का चित्रण दोहावली में की गई है, जिसके अंतर्गत 573 पद है। भरवई रामायण रहीम के आग्रह पर भरवई छंद में लिखे गए। रहीम भरवई रामायण भरवई सत से ही लिखते हैं, वही उसी का आधार रहीम के आग्रह पर, रहीम के एक कहने पर भरवई रामायण की रचना भरवई चंद में पूरी राम कथा को लिखते हैं। 69 भरवई चंद 69 चंदों में लिखते हैं। भरवई चंद जो है 19 मात्राएँ 12 और 7 पर यति होती है। यति यानी कामा 19 मात्राएँ होती है, 12 और 7 पर यति होती है। 69 भैरव चंदों में पूरी राम कथा उन्होंने लिखी। पार्वती मंगल शिव पार्वती के विवाह से संबंधित 164 पद है। अरुण व हरिगीतिका छंदों का प्रयोग किया गया। पार्वती मंगल जिसके अंतर्गत शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत अरुण और हरिगीतिका छंदों का प्रयोग किया गया। उसके बाद लिखते हैं जानकी मंगल। जानकी मंगल के अंतर्गत राम और सीता के विवाह का वर्णन है, जिसके अंतर्गत 216 पद लिखे गए। मंगलचंद हरिगीतिका चंद, मंगलचंद हरिगीतिका चंद। आपको कन्फ्यूज करने दिया जाएगा
कि अरुण चंद हरिगीतिका चंद पार्वती मंगल, मंगल चंद हरिगीतिका चंद जानकी मंगल के अंतर्गत प्रयुक्त छंद है। रामाग्नि प्रश्नावली, यह ज्योतिष विषय ग्रंथ है। ज़्यादातर पूछा जाता है कि रामाग्नि प्रश्नावली निम्न में से किस विषय संबंधी ग्रंथ है? ज्योतिष संबंधी ग्रंथ। शुभ अशुभ का ज्ञात कराती है, क्या शुभ है क्या अशुभ है इसका ज्ञात कराती है रामाग्नि प्रश्नावली। वैराग्य संदीपिनी, वैराग्य संदीपिनी के अंतर्गत सन्यासी जीवन की स्थिति का वर्णन किया गया है। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत तुलसीदास के बाद नाभादास को हम देखेंगे। इनका मूल नाम था नारायण दास, मूल नाम नारायण दास था। हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात इन्हीं के द्वारा हुआ, जिसकी टीका भक्तमाल की टीका हम पहले चर्चा कर चुके हैं, प्रियदास द्वारा लिखी गई। भक्तमाल परंपरा को हिंदी में प्रारंभ नाभादास ने किया। यह भक्तमाल रचना 1585 में रचित है। 200 कवियों का वर्णन इसमें अंतर्गत किया गया। नाभादास के गुरु अग्रदास है। 1603 में अष्टयाम इन्होंने लिखा। नाभादास के दो रचनाएं यहाँ पर देखेंगे, एक भक्तमाल और दूसरा अष्टयाम। भक्तमाल की परंपरा इन्हीं से प्रारंभ होती है। भक्तमाल की टीका प्रियदास द्वारा लिखी गई, 1585 में यह रचित है, जिसके अंतर्गत 200 कवियों का वर्णन इसमें के अंदर किया गया है। नाभादास के गुरु का नाम है अग्रदास। 1603 में इन्होंने अष्टयाम रचना लिखी। उसके बाद केशवदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि के रूप में और रीति काल के अंतर्गत मुख्य कवि के रूप में आते हैं। लेकिन यहाँ पर राम भक्ति के साहित्य को हम पढ़ रहे हैं, इसलिए इन्होंने राम के ऊपर जो भी साहित्य लिखा है इसके अंतर्गत देखेंगे। रामचंद्रिका, कन्फ्यूज करने के लिए ज़्यादा बार प्रश्न पूछा जाता है कि रामचंद्रिका किसके द्वारा लिखित रचना है। केशवदास याद रखिए, रीतिकालीन कवि है, परंतु राम कथा पर लिखा गया उत्कृष्ट काव्य है। राम कथा पर लिखा गया एक उत्कृष्ट काव्य माना जाता है केशवदास द्वारा लिखा गया रामचंद्रिका। संवाद एवं राजकीय वर्णन की दृष्टि से अद्भुत महाकाव्य है। संवाद एवं राजकीय वर्णन दृष्टि से अद्भुत महाकाव्य है रामचंद्रिका, जिसको लिखा है केशवदास रीतिकाल के कवि। इसके बाद आते हैं सेनापति। इनके द्वारा लिखी गई रचना कवित्त रत्नाकर 1706 में रामायण के मधुर प्रसंगों का वर्णन है। जो रामायण में मधुर प्रसंग है उसका वर्णन सेनापति ने कवित्त रत्नाकर रचना में किया है। प्रणचंद चौहान लिखा है रामायण महानाटक। यह संवाद शैली में लिखी गई रचना है, प्रबंध काव्य है। रामायण महानाटक यह संवाद शैली में लिखी गई रचना। संवाद शैली में लिखी गई निम्नलिखित में रचना पहचानिए कहकर आपको प्रश्न आ सकता है। प्रणचंद चौहान द्वारा लिखा गया रामायण महानाटक और हनुमान नाटक, हनुमान बाहुक जो है तुलसीदास द्वारा लिखा गया, जो कवितावली के अंतर्गत उसको माना जाता है। यहाँ पर रामायण महानाटक प्रणचंद चौहान संवाद शैली में प्रबंध काव्य। वहीं पर हनुमान नाटक हृदय राम, यह हृदय राम जो है पंजाब के निवासी थे। हनुमान नाटक लिखा हृदय राम ने। लाला दास ने अवध विलास 1700 संवत में लिखा गया लाला दास द्वारा लिखित रचना अवध विलास। सूर सागर जो सूरदास द्वारा लिखे गया प्रमुख काव्य है, यह महागीत काव्य माना जाता है। सूर सागर के प्रथम एवं नव स्कंदों में राम कथा से संबंधित पद है। किस रचना के अंतर्गत राम कथा से संबंधित पद प्रथम एवं नवम स्कंदों में पाए जाते हैं? ऑप्शंस दिए जाएंगे तो आपको पहचाना होगा सूर सागर। इसके अलावा राम भक्ति शाखा के अन्य तथ्य देखेंगे। वायु पुराण में राम की भावना विष्णु के अवतार में मानी गई।
वायु पुराण में राम की भावना विष्णु के अवतारों में मानी जाती है। विष्णु का एक अवतार मानते हैं राम को। यह कहाँ पर है? वायु पुराण में। महाभारत के आरण्य पर्व में भी राम कथा का वर्णन है, पहले हम पढ़ चुके हैं। राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण से आलवार संतों की वाणी से प्रस्फुटित हुई। राम भक्ति जो है उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में ही आलवार संतों के वाणी से प्रस्फुटित हुई थी। आलवार भक्त 12 प्रमुख थे, जिसके अंतर्गत काठकोप प्रमुख माने जाते हैं। आलवार संतों की संख्या 12, उनमें प्रमुख काठकोप है। राम के पादुका के अवतार माने जाते हैं। राम के पादुका के अवतार किसको माना जाता है? काठकाप को। यह 12 आलवार भक्तों में संतों में यह प्रमुख काठकोप है। हिंदी क्षेत्र में राम भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है। हिंदी क्षेत्र के राम भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है। रामानंद द्वारा लिखित कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में 2 पद संकलित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद राम काव्य परंपरा के प्रथम कवि है। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम भक्ति काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन है? पूछने पर आपको उत्तर होगा रामानंद। और राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन है? यह प्रश्न पर भी रामानंद है। प्रमुख कवि तुलसीदास को मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामानंद द्वारा लिखा गया राम के ऊपर जो साहित्य लिखा उसकी रचना का नाम है राम रक्षा स्तोत्र। राम रक्षा स्तोत्र रामानंद द्वारा लिखा गया ये रचना। उसके बाद विष्णुदास लिखते हैं रामायण कथा। यह ज़्यादा बार पूछा जाता है प्रश्न नेट और सेट परीक्षा में। और रामायण कथा लिखने वाले लेखक का नाम है विष्णुदास। हिंदी में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। हिंदी में लिखा गया प्रथम महाकाव्य नहीं, प्रथम राम काव्य रामायण कथा, जिसको लिखा है विष्णुदास। इसीलिए ज़्यादातर प्रश्न यह दोहराया जाता है अधिकतर नेट सेट परीक्षाओं में। जिसकी रचना काल है 1442। हिंदी में लिखा गया प्रथम राम काव्य है रामायण कथा, जिसको लिखा है विष्णुदास। उसके बाद अग्रदास है। अग्रदास ज्ञान मंजरी, अग्रदास द्वारा लिखा गया रचना ज्ञान मंजरी। ईश्वर दास भरत मिलाप 1444 में लिखा गया। तुलसीदास के द्वारा रचित रचनाएं हम देखेंगे एक बार। राम गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलाल नहुचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, वैराग्य संदीपिनी, रामाग्नि प्रश्न, बरवई रामायण, कवितावली। 12 रचनाएं हैं। नाभादास द्वारा लिखी गई रचना भक्तमाल अष्टयाम। केशवदास द्वारा लिखा गया राम भक्ति पर लिखा गया रचना रामचंद्रिका। ध्यान से याद रखिए 1601 में लिखी गई रचना। प्रणचंद चौहान रामायण महान नाटक 1610। हृदय राम ने लिखा हनुमान नाटक 1623। हनुमान नाटक और हनुमान बाहुक में अंतर स्पष्ट रखिए। हनुमान बाहुक तुलसीदास द्वारा लिखी गई रचना, कहीं कहीं पर हनुमान नाटक भी कहा जाता है। यह कवितावली के अंतर्गत आता है। हृदय राम लिखते हैं हनुमान नाटक 1623। लाला दास लिखते हैं अवध विलास 1643। सेनापति लिखते हैं कवित्व रत्नाकर 1649। माधव दास लिखते हैं आध्यात्म रामायण, यह भी पूछा जाता है आध्यात्म रामायण। रामायण कथा जो प्रथम बार हिंदी में लिखी गई राम काव्य रामायण कथा है, जिसके लेखक है विष्णुदास। वहीं पर आध्यात्म रामायण लिखा है माधवदास 1624। यहीं पर राम भक्ति शाखा पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अगले कक्षा में हम देखेंगे कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित जानकारी। धन्यवाद।